हेलो दोस्तों। तो आज फिर हम एक हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम है फिक्स द हाउस ऑन सोशल मीडिया एक्सेस। देखिए, ये टॉपिक भी काफी चर्चा में रहता है और आप हर 2-3 महीने में इसके बारे में कुछ ना कुछ सुनते ही रहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया अफेक्ट करता है मेंटल हेल्थ को। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, डिबेट है, और इस पे साइंटिफिक प्रूफ भी मिलते हैं हमें, और ये हर कहीं ना कहीं बार डिस्कस होता ही रहता है हमारे बीच में। आज जो हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे वो ये नहीं है कि मेंटल हेल्थ को सेफ कैसे बना जाए, सोशल मीडिया को कैसे यूज किया जाए। हम पर इस चीज में देखेंगे हमेशा एक नई अप्रोच को इसमें हम फॉलो करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सेफ बनाने की हम इसमें बात करेंगे। ठीक है। देखिए क्या है, ये हमेशा सोसाइटी में हमारे कंसर्न रहा है कि जो टीनेजर्स होते हैं, सोशल मीडिया चलाने से उनकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट होता है। ठीक है। अभी क्या हुआ था, 2024 में एक पॉलिसी आई थी ऑस्ट्रेलिया में, जिसको 16 साल से बिलो एज के बच्चों के ना सोशल मीडिया बैन कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। पर हुआ क्या, जब एक सर्वे हुआ उसमें पता चला 12 से 16 साल के जो बच्चे हैं ना, 85% बच्चे अभी भी सोशल मीडिया का यूज कर रहे थे। तो क्या सिर्फ बैन करना आपकी मेंटल हेल्थ को सुधार सकता है? क्योंकि अगर सिर्फ बैन करने से मेंटल हेल्थ सुधरती है, तो बच्चे तो इस पॉलिसी को अभी तक ढंग से फॉलो नहीं कर रहे। वो कोई ना कोई वे तो निकाल ही रहे जहां से वो सोशल मीडिया को एक्सेस कर ही रहे। तो अब हमें सिर्फ यूजर बैन को फॉलो ना करके हमें एक ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निकल, जो कंटेंट सोशल मीडिया दिखा रहा है उसको रेगुलेट करे। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने भी इस पॉलिसी को सहारा था, ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें उन्होंने 16 साल के नीचे के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया। पर कई एक्सपर्ट ने बोला कि इसके कोई एविडेंस नहीं है कि अगर हम एज बैन लगा रहे उससे मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो रही है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि भैया हमने एज बैन लगाया तो 16 साल के बच्चों के बैन लगाया और मेंटल हेल्थ अब इंप्रूव हो रहा है। तो इसी को देखते हुए हमारे एक्सपर्ट कहते हैं, देखिए, सोशल मीडिया के कई फायदे भी और कई नुकसान भी है, पर हर बार सिर्फ यूजर बैन लगाना ही मेंटल हेल्थ को प्रमोट नहीं करेगा। पर क्योंकि हमें इतना तो पता है, सोशल मीडिया लाइफ में इम्पैक्ट तो डालता है। अब ये इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और यही इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम क्यों ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सेफ बना के इस इम्पैक्ट को पॉजिटिव करने की कोशिश करें। देखिए, अब एक्सपर्ट क्यों मना कर रहे हैं कि भैया एज बैन ना लगाओ। जो मैंने आपसे बात की कि एविडेंस नहीं है कि एज बेस्ड बैन हमारे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। और दूसरा, ये डिफिकल्ट है इन्फोर्स करना। कहीं ना कहीं लोग या स्टूडेंट्स या बच्चे कहीं ना कहीं बाईपास कर ही लेते हैं उस चीज को, और कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फिर आए। ठीक है। चिल्ड्रन में बाईपास रिस्ट्रिक्शन, डिफिकल्ट टू एनफोर्स इफेक्टिवली। अभी जो ये कह रहे हैं एक्सपर्ट कि फोकस शुड बी ऑन मेकिंग प्लेटफॉर्म सेफर देन बैनिंग यूजर्स। हमें यूजर को बैन नहीं करना है, हमें प्लेटफॉर्म को सेफ। अब हम अगर सोशल मीडिया की नेगेटिव साइड को देखें तो उसमें क्या क्या चीजें आती है। एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन है हमारा। क्यों? देखिए, बच्चे एक दूसरे की लाइफ को देख के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, उससे उन्हें एंजाइटी होती है, डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत ज्यादा बड़ा कारण है कि दूसरों के देख के, क्योंकि लोग अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पे कुछ और दिखाते हैं और वो है कुछ और। पर फिर भी लोग एक दूसरे को देख के हमेशा इन्फ्लुएंस होते हैं और सोचते हैं इसके पास तो ये है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास कब आएगा। कहीं ना कहीं ये एक एंग्जाइटी का कारण बनता है। ठीक है। स्लीप तो डिस्टर्ब होती है, घंटों भर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्लीप तो डिस्टर्ब होगी।
अगर आप बात करें साइबर बुलिंग की, साइबर बुलिंग भी होती है। बहुत सारे डाटा हमारा सोशल मीडिया पे अवेलेबल होता है जिसका इस्तेमाल करके हम पे साइबर अटैक हो सकते हैं। और बहुत सा डाटा, बहुत सा कंटेंट ऐसा भी आता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन फीड करते हैं और आपकी बहुत सारा डाटा दूसरे के पास चला जाता है। आपको वो पहचान नहीं है, अगर किसी को वो प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो कहीं ना कहीं साइबर बुलिंग का भी शिकार हो सकता है इसमें। देखो, और कुछ हार्मफुल कंटेंट का भी शिकार हो सकता है। वो हार्मफुल कंटेंट कुछ भी हो सकता है, रिलीजन बेस पे किसी को लड़ाना, ग्रुपों में लोगों को बांटना, कुछ ऐसी स्पीचें देना उस कंटेंट में ताकि लोग और ज्यादा इन्फ्लुएंस होए और लोगों को बांटना एक दूसरे से। ये सारे रिस्क भी है पर इसकी कुछ पॉजिटिव साइड भी है। देखिए इसमें हम क्या है, फ्रेंडशिप को मेंटेन करते हैं, अपने सपोर्ट लेते हैं। आप ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको स्टडी में हेल्प कर रहा है, जो आपको कुछ नया सिखा रहा है, जिससे आप डेली लाइफ में कुछ सीख रहे हैं, अपने फ्रेंड से कनेक्ट हो पा रहे हैं, कुछ मनोरंजन एंटरटेनमेंट भी ले रहे हैं। ठीक है, आपको मेंटल हेल्थ की इंफॉर्मेशन भी देते हैं ये चीजें, क्योंकि ये चीजें ऐसे ही नहीं सिर्फ नेगेटिव साइड डाल रहे हैं, पर इन चीजों का इस्तेमाल करके हमको काफी इंफॉर्मेशन भी मिलती है। बहुत से लोग, बहुत सा कंटेंट हमारा इंफॉर्मेटिव भी होता है। ठीक है, फ्रेंडशिप बढ़ रही है, आप अलग अलग चीजों को ज्वाइन कर सकते हो, तो इसके कहीं ना कहीं बेनिफिट्स भी है। पर अगर आप सोशल मीडिया को बहुत एक लिमिटेड और एक सही तरीके से यूज करें। पर यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे खुद के यूज करने की, अभी हम ये कह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इनको भी सेफ बनाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ यूजर मैन को करना है, इनको सेफ बनाने के लिए तरीके क्या है। देखो, सबसे पहले कह रहे हैं कि बच्चों को ना डिजिटल लिटरेसी पढ़ाई जानी चाहिए स्कूल में। इसका मतलब क्या है? देखो, डिजिटल लिटरेसी का अगर हम सीधा सीधा मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट आपके लिए सही है, कौन सा कंटेंट आपके लिए गलत है। आपको अपनी कितनी इंफॉर्मेशन अपनी सोशल मीडिया में देनी है, कितनी नहीं देनी है। आप जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बंदे, दो बंदे हैं, एक का नाम राहुल है, एक का नाम रमेश है। राहुल जो पढ़ा लिखा है, उस पर कोई कंटेंट आया, उसने बोला मुझे आपकी ये इंफॉर्मेशन दो, आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। राहुल ने वो डाल दिया। रमेश, रमेश एक समझदार बंदा है, उसने उस बारे में रिसर्च की, उसे पता चला कि ये तो फ्रॉड है, तो वो उस चीज को फॉलो नहीं करेगा। इसे हम कहते हैं डिजिटल लिटरेसी। ये हमें स्कूल लेवल से ही पढ़ाई जानी चाहिए ताकि हमें पता हो क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं है, और हम ज्यादा से ज्यादा ये साइबर बुलिंग, साइबर अटैक का शिकार बनने से बच सके। अब हम बात करते हैं एडिक्टिव यूजर इंटरफेस। देखिए कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आप इंस्टाग्राम ही चला रहे हैं और आप घंटों भर आप सोचते हैं मैं 5 मिनट 10 मिनट देखूंगा फिर मैं अपना कुछ काम करूंगा। मान लीजिए आपको क्रिकेट पसंद है, आप क्रिकेट को एक रील देखते हैं, उसको स्क्रॉल करते हैं। अब इंस्टाग्राम आपकी वो एल्गोरिथम को पढ़ता है, वो एल्गोरिथम को जब वो पढ़ता है और आप कंटिन्यूस आपको वही वही रील्स दिखाता रहता है, जिससे क्या होता है आपके 5 मिनट कब 50 मिनट बन गए, बच गए, बन गए, आपको पता नहीं चला। इससे आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आप अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि भैया उसको टाइमर लगाना चाहिए, या आपको अलर्ट भेजने चाहिए कुछ कुछ घंटे में कि भैया बहुत ज़्यादा चला लिए, इस टाइम टू टू समथिंग एल्स, इस टाइम टू शट ऑफ योर स्क्रीन टाइम। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, एडिक्टिव चीज़ें नहीं बनानी। जैसे बहुत सारे कंटेंट होते हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम में ऐसे फीचर है या किसी भी सोशल मीडिया ऐप में ऐसे फीचर है जो आपको बार बार उस ऐप की तरफ खींचे जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो सरकार यही आर्टिकल यही कह रहा है कि हमें ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि ये जो एडिक्टिव फीचर्स है ना ऐप के, इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। स्टूडेंट्स को बताया जाए कि भैया इतने घंटे आपका स्क्रीन टाइम हो गया, आप कुछ टाइम स्विच करिए। और दूसरी बात जो बच्चों के लिए ना, माइनर्स के लिए, आजकल के टाइम पे क्या होता है, जो रील्स वायरल है वो बहुत चलती है, हर किसी की फीड में आ रही है। यहाँ पे बात कर रहा है क्रोनोलॉजिकल फीड फॉर माइनर्स।
इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब है एक टाइम पे मान लीजिए एक बंदा, मैंने आज रील खोली, कोई एकदम लेटेस्ट लेटेस्ट रील नहीं है, मान लो 3 दिन पहले कोई वायरल रील हुई थी, वो रील मुझे दिख रही है, फिर मैं उसको देख रहा हूँ, फिर मैं आगे कर रहा हूँ, फिर एक एल्गोरिथम बन गई मेरी, और वैसी रील चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, और क्या पता वो रील माइनर के लिए अच्छी ना हो, उसका कंटेंट उसका उतना अच्छा ना हो, फिर भी मैं उसको देख रहा हूँ। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि हम एक ऐसा काम कर सकते हैं कि माइनर्स के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फीड भेज सकते हैं। मान लो आपके जो फ्रेंड है, मान लो जो 10 बजे, 11 बजे कुछ पोस्ट किया उन लोगों ने, तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिखेगी। 11 बजे जिसने पेश किया वो दिखा, फिर 10 बजे किया जिसने, 10 बजे किया, फिर 11 बजे किया, आपको इसी ऑर्डर में दिख रहा है। ऐसा नहीं कि 3 दिन पुरानी रील दिख रही है आपको। ठीक है। स्ट्रॉन्गर कंटेंट मॉडरेशन, देखो भैया क्या है, जो ऐसे कंटेंट होते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ आपको भड़काते हैं, कभी रिलीजन पे, कभी कास्टिज्म पे, बहुत सारी ऐसी रील या बहुत सारा ऐसा कंटेंट होता है सोशल मीडिया में जो दो ग्रुप्स को आपस में बांट रहा हो या और भी कुछ कर रहा हो, हेट रेट फैला रहा हो। तो हम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसको पहले से फिल्टर कर लेना चाहिए और उस कंटेंट को हटा देना चाहिए। ठीक है। बेटर प्राइवेसी प्रोटेक्शन होना चाहिए। आपका जो डाटा है वो सिक्योर रहना चाहिए। आपका डाटा हर जगह नहीं जाना चाहिए। अगर आपका डाटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में है तो एक प्राइवेसी प्रोटेक्शन होना चाहिए कि आपका डाटा कोई भी यूज नहीं कर पाए। आपका डाटा उतना ही लिमिटेड जाए जितना उसकी जरूरत है। तीसरा, माइनर्स कह रहे कुछ ऐसे कंट्रोल देने चाहिए प्लेटफॉर्म में जिससे पेरेंटल कंट्रोल कहते हैं। पेरेंट्स कंट्रोल कर पाए बच्चों का स्क्रीन टाइम, बच्चे कौन सा कंटेंट देख रहे हैं उसको कंट्रोल कर पाए पेरेंट्स और माइनर। ऐसे कुछ फीचर देने चाहिए, तब जाके हमारा, जो हम बात कर रहे हैं कि हमें पता है सोशल मीडिया हमेशा से रिलेट होते हुए आया मेंटल हेल्थ से, पर ये प्रूफ नहीं है आज तक कि भैया ये जो हमारी मेंटल हेल्थ है, अगर हम एज मैन में देंगे तो सुधरेगी। और लोग तो सोशल मीडिया का यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये आजकल का एक इम्पोर्टेंट और पावरफुल वेपन भी है लोगों के लिए। आज आपने देखा होगा लोग सड़कों में चलते हैं, कुछ भी होता है वीडियो बना लेते हो, इट्स वेरी गुड। अगर आप किसी गलत सिचुएशन में फंस गए, आपके पास एक प्रूफ है, आप कहीं जाके उसको यूज कर सकते हैं। और इस पावर से लोग डरते भी हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हर किसी यूजर मैन कर दो। हम यहाँ पे बात करें कि आप प्लेटफॉर्म को सेफ बना सकते हैं ना, ताकि हमारी मेंटल हेल्थ भी इम्पैक्ट ना हो। बच्चे उसको उसी तरीके से यूज करें। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सेफ है तो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे भी कम इम्पैक्ट पड़ेगा या मेंटल हेल्थ सुधरेगी। और दूसरा, हम इस सोशल मीडिया की जो पावर है जिसका हम यूज करके हम अपनी चीजें लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपना कंटेंट लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हम कुछ अच्छा काम करें, उस चीज को बदल सकते हैं, तो हम उसका भी यूज करें। ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू। अगर लेक्चर पसंद आया आप सभी को तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।